कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। और यही कुछ हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को किस तरीके से किसी भी गुनाह में या फिर जो उन्होंने किया है या नहीं किया है उनमें उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले घर की तलाशी होती है, उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर सीधा 4 दिनों की कस्टडी में भेज दिया जाता है। और उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है जब घर में तलाशी ली गई और कुछ नहीं मिला। उसका पूरी तरीके से वीडियो भी सामने आता है जिसमें खुद अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि हमें छापेमारी में कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी जैसे ही ये पूरा मामला जो है कोर्ट पहुंचता है वहां से 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आप विधायक अमानतुल्लाह खान की। और अमानतुल्लाह खान को जिस तरीके से कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया और पुलिस ने यह दावा किया कि अमानतुल्लाह के सहयोगी हामिद ने यह कबूला है कि उसके घर से बरामद पिस्टल और 12 लाख रुपए कैश अमानतुल्लाह के ही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तो कुछ और ही हकीकत बयां कर रहा है, जिसमें अधिकारी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान की बीवी से, और उन्होंने ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बताया था कि जब अधिकारी कह रहे कि कुछ नहीं मिला तो उन पर कार्रवाई किस तरीके की। अब जैसे पहले ऑपरेशन लोटस को आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरह फेल कर दिया गया, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जो अपना वो खोखा खोखा वाला खेल खेलते हैं वो पूरी तरीके से पराजित कर दिया उसमें बीजेपी को। अब उसके बाद जब अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सामने आकर बयान दिया है और बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाए हैं जो बीजेपी कल्पना भी नहीं कर सकती है। अब आम आदमी पार्टी ने रविवार को ही दिल्ली में पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया है। इसमें 20 राज्यों से आए पार्टी के नेता शामिल हुए हैं और यह सम्मेलन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है। सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की साफ तौर पर कोशिश की गई है। केजरीवाल आगे कहते हैं कि आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा फर्जी है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर से और बैंक लॉकर से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये पूरा ड्रामा खत्म नहीं हुआ और अब अमानतुल्लाह खान पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि छापेमारी में भी उनके घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी 4 दिन की कस्टडी में उनको भेज दिया गया। अब जिस तरीके से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाया था दिल्ली में, उसका बदला अब इस तरीके से बीजेपी ले रही है। ये आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक अमानतुल्लाह खान के घर से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया। ये कौन सा न्याय है और ये कौन सा कोर्ट है और ये कौन सा जांच हो रही है जिस कुछ भी नहीं मिलता है फिर भी भेज दिया जाता है। और जो दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से बोला गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आम आदमी पार्टी को रोकने की और उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आगे केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आगे कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ जबकि पंजाब में 25-25 करोड़ रुपए देने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली के साथ ही पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस हमने पूरी तरीके से फेल कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को धमकी दी जा रही है कि वो बीजेपी के साथ आ जाएं वरना उनके साथ भी यही होगा और उनके घर पर भी एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं टूटेंगे, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर से किया है। इससे पहले आपको बता दें कि वो अपना फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत भी दिखा चुके हैं और पूरी तरीके से ये बता चुके हैं कि हमारे सारे विधायक
कट्टर ईमानदार हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही वो आगे कहते हैं कि बीजेपी देश भर में 285 विधायक खरीद चुकी है और कम से कम 8,000 करोड़ रुपए विधायकों को खरीदने में खर्च कर चुकी है। इतना पूछा कि पैसा आखिर इतना आता कहां से है? वैसे तो आप कहते हैं कि आपके पास खजाना नहीं है, आपके पास नौकरी देने के लिए इतना पैसा नहीं है कि आप सैलरी दे पाए, लेकिन फिर भी आप विधायकों को खरीदने के लिए 8,000 करोड़ रुपए खत्म कर रहे हैं। ये पैसा कहां से आया? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विधायकों को खरीदे जाने के बाद भी प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना मजाकिया लहजा है। केजरीवाल आगे कहते हैं कि बीजेपी उनके विधायकों, मंत्रियों को 3 से 4 महीने जेल में रख सकती है, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें जेल जाने को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। यानी उन्होंने आह्वान किया कि किसी पर भी इस तरीके की कार्रवाई होती है तो उसे पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अब यही एजेंडा अपनाने वाली है, एजेंसियों को लगाकर बाकी लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। गुजरात में मीडिया को धमकियां दी जा रही हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी की खबरों के छपने पर रोक लगाई जा रही है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में, आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी को जिस तरह धूल चटाई है वो देखने वाली बात है और इसी वजह से बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपने दम पर बड़ी जीत मिली। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 सदस्यों वाली दिल्ली में 67 यानी 67 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2020 में यह आंकड़ा जो है वो 62 सीटों का था। राज्यसभा में भी पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई और उसके बाद जो है 10 सांसद हैं। दिल्ली के साथ ही आम आदमी पार्टी ने इस साल फरवरी मार्च में पंजाब के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में मजबूती से उतरने की कोशिश जो हो रही है, इसी को लेकर बीजेपी बिल्कुल हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि गुजरात में 20 सालों से ज्यादा से बीजेपी की सरकार है और वहां पर आम आदमी पार्टी का आना यह बताता है कि गुजरात की जनता के पास एक ऑप्शन आ गया है। तो अगर बीजेपी वहां पर हारने से डर रही है तो ये उनके लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल कर, वो भी पूर्ण बहुमत से, ये साबित कर दिया कि वो किसी दूसरे राज्य में भी अपना पूरा दमखम दिखाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन आबकारी नीति पर जिस तरीके से घमासान हुआ है, उसके बीच इस बात का डर है कि उनके बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जांच एजेंसियां गिरफ्तार कर सकती हैं। यानी इससे पहले भी केजरीवाल ने यह कहा था कि या तो आप, मनीष सिसोदिया ने कहा था, माफ करिएगा, उन्होंने कहा था कि या तो आप हमें जेल में डाल दीजिए, वरना आपकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम उजागर करते रहेंगे। और आप जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, वो हम उजागर करते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप हमें जेल में डाल दीजिए। और इसकी तारीफ खुद अरविंद केजरीवाल ने की थी, कहा था कि मनीष सिसोदिया आप ही ऐसा कह सकते हैं और इसको पूरा करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अब जब अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी हो गई है, उनको 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि जो भी सामान मिला है वो अमानतुल्लाह खान का है, यानी जबरदस्ती तरीके से साबित करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने जो बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी खेमे में भी काफी ज्यादा खलबली देखने को मिल रही है। अब केजरीवाल के इस तरह के बयान पर और सीधा सीधा बीजेपी को घेरने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।